कि हाथ उनके मुड़े हुए थे, पाँव भी मुड़े हुए थे, आंखें खुली हुई थी, इतने निशान पड़े हुए थे, इतने जैसे नील नहीं पड़ जाते इस तरह से, थप्पड़ों के निशान, गला दबाने के। वो मर गया मेरे कज़न, लेकिन उसके बावजूद भी मार रहे थे, मरे हुए को भी मार रहे थे, नहीं छोड़ रहे थे। सारी रात मतलब 2:30-3 बजे अगर उनकी डेथ हुई है तो फजर के टाइम, फजर की जैसे अजान हुई तो जिन्होंने उसको छोड़ा, अदरवाइज़ वो मारते ही रहे थे कंटिन्यूसली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की ये कहानी हमें जिस व्यूवर्स ने भेजी है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन इनका ये वाक़यात आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो क्या आप तैयार हैं आज की इस कहानी के लिए? कहानी नहीं कहेंगे, असल ये इनकी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या है जो इनके चाचू के बेटे के साथ पेश आया। तो चलें आँखों को बंद कर लें, हैंड फ्री लगा लें, शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या ये सच है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे अपनी फैमिली का एक इंसिडेंट शेयर करना था। मेरे चाचू के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। ये उनके बेटे के साथ ये वाक़या पेश आया था। वो जिस घर में रहते थे वो घर शुरू से हॉन्टेड था, उसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती थी। लाइक मेरे कज़न्स को एक औरत दिखती। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी कज़न सो रही थी रात में, जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखती हैं कि सामने एक औरत बैठी हुई है और उन्हें बड़े घूर घूर कर देख रही हैं। तो ये 5 साल की थी और ये बहुत डरी। इन्होंने क्या किया, आंखें बंद कर दी और काफ़ी देर बाद जब इन्होंने आंखें खोल के देखा तो वो बाहर सहन में, इनके कमरे में एक विंडो थी जहाँ से सहन का सारा सहन नज़र आता था। मतलब कि इनके सहन में एक दरख्त लगा हुआ है और दरख्त के बिल्कुल बराबर ही वॉशरूम है। अच्छा, जब इनकी आंख खुली तो वो एक औरत बैठी हुई थी और दोबारा से जब इन्होंने आंखें खोल के देखा तो वो सहन में टहल रही थी। मेरी चाची जान बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो बच्चों को लाड प्यार के कायल नहीं हैं, ज़्यादा लाड प्यार नहीं करती बच्चों के साथ। तो वो क्या करती हैं कि जब भी कहीं जाना होता वो बच्चों को घर में ही लॉक करके चली जाती। तो एक बार जब वो बच्चों को घर पे इसी तरह लॉक करके चली गई थी तो उनके बच्चों ने देखा कि एक औरत, वही औरत जो उन्हें नज़र आती थी, वो आई है उनके पास और उन्हें घूर घूर के देख रही है और फिर हंसना शुरू कर दिया उसने। और वो वापस सहन में गई, रूम से वापस सहन में, और सहन से जो मेन गेट होता है वहाँ तक जाकर गायब हो गई, हालांकि बाहर से लॉक था। अच्छा, एक बार मेरे कज़न की आंख खुलती है रात में तो वो देखता है कि बिल्कुल उनके बराबर में वही औरत बैठी है और इन्हें कहती हैं कि शोर नहीं करना, चुप हो जाओ। तो ये डर के मारे बेहोश हो गए। फिर बुखार रहा इन्हें कुछ टाइम। तो मज़े की बात यह है कि इनको पता है कि इनके घर पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, हॉन्टेड है इनका घर, तो भी इन्होंने घर शिफ्ट नहीं किया। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी चाची जान हमारे घर पर आई और बच्चों को घर पर ही छोड़कर। तो उनका बेटा जो था, वो उनका बेटा ज़िद कर रहा था कि मामा मुझे ले जाएं ताया के घर पर, बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगी। तो वो रोते रोते ना वहीं सो गया और ये आ गई। जब ये वापस अपने घर जाती हैं तो देखती हैं वो सोया हुआ है। तो रात का टाइम होता है, खाना बनाया इन्होंने बनाया और फिर जब अपने बेटे को जगाया और कहा कि बेटा खाना खा के सो जाना, तो उनके बेटे ने मना कर दिया कि नहीं मामा, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे नींद आ रही है। ये कहकर वो सो जाता है। तो ये लोग खाना वाना खाकर जब रात को अपने टाइम पे सोते हैं, जब सब सो गए तो 2:30-3 बजे के टाइम मेरे कज़न को वॉशरूम जाना हुआ। उसकी आंख खुली और वो वॉशरूम चला गया
और इत्तेफाक से उस दिन वॉशरूम की लाइट भी ख़राब थी। तो वो वॉशरूम जाता है तो कुछ देर बाद चीखने की आवाज़ आती है। तो चीख की आवाज़ सुनकर जब पेरेंट्स उठते हैं उनके, मेरे चाचा और चाची उठते हैं तो देखते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे उन्होंने जो मंज़र देखा वो कुछ इस तरह से था कि मेरा कज़न जो रूम के दरवाज़े में लटक रहा था, मतलब उल्टा लटक रहा था। तो इन्होंने ना, इनके देखते देखते क्या होता है कि वो गिर जाता है नीचे और फिर हाथ पांव उसके मुड़ जाते हैं और मुंह से ना झाग टाइप का पानी निकल रहा होता है। तो क्या हुआ, इन्होंने उसको उठा के बेड पे लिटाया और फिर फ़ौरन से मंजिल और सूरह यासीन वगैरह आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जब 5-10 मिनट तक पढ़ते रहे तो उसको होश आ गया। उसे होश आया तो इन्होंने पूछा कि क्या हुआ था। तो उसने ये बताया कि जब मैं वॉशरूम गया था और मैं जब वॉशरूम में एंटर हुआ तो जैसे ही मैं एंटर हुआ उसके 1-2 मिनट बाद मुझे ना एक अजीब सी शक्ल के अंकल, पता नहीं क्या थे, मुझे समझ नहीं आया, बिल्कुल ब्लैक थे और वो बोल नहीं सकते थे, मतलब कि इशारों से जैसे बात कर रहे थे। तो मुझे नज़र आया। उसके बाद उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और ये कहकर वो दोबारा से उसकी वही कंडीशन हो जाती है, दोबारा से वो बेहोश हो गया, उसके हाथ पांव मुड़ गए। तो इन्होंने क्या किया, रात के 3 बजे का टाइम था तो ये फ़ौरन हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल लेके गए उसको, तो जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा। फिर कुछ टेस्ट वगैरह हुए लेकिन वो भी सारे टेस्ट क्लियर थे। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ये कुछ और ही मामला लगता है, आप इन्हें ले जाएं। फिर ये लोग लेकर आते हैं एक स्कॉलर के पास, मजहबी स्कॉलर के पास ये लेकर आते हैं। वो उन्होंने जब इन्हें देखा और उन्होंने बताया कि ये जब वॉशरूम गया है तो वहाँ जिन, जो आपके घर पे जो मखलूक रहती है, कोई भी नाम ले लें, जिन, भूत, कुछ भी, तो उनका जो बच्चा था वो खेल रहा था वॉशरूम में। तो इसका पाँव उस बच्चे पर आया है जिसकी वजह से वो मर गया। जैसे ही वो मरा है तो उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया और वो कह रहे हैं कि हम इसे जान से मार देंगे। तो ये परेशान हो गए सब। इन्होंने कहा कि आप कुछ करें, तो उन्होंने कोई पानी वगैरह दम करके दिया कि इन्हें पिला भी दीजिएगा और गले के लिए तावीज़ दिया। लेकिन इस सब से भी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा फ़र्क हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही सब शुरू हो गया। सुबह हो जाती है और फिर सारा दिन इसी हालत में कि कभी हॉस्पिटल में, कभी किसी मौलवी साहब के पास लेके जा रहे हैं, कभी मस्जिद इमाम के पास लेके जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी यही बताया कि जो इमाम साहब थे कि इन्होंने पाँव रख दिया है तो वो मर गए, तो अभी ये कह रहे हैं कि हम भी इसे मार देंगे, उनके जो पेरेंट्स कह रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि देखते ही देखते गर्दन पे निशान पड़ के इनके ना, जैसे उंगलियां छपी हुई हैं, जैसे किसी ने गर्दन बहुत ज़ोर से, अगर हमारी कोई गर्दन दबाता है तो फिर निशान पड़ जाते हैं उंगलियों के, हमारे फिंगर्स के जो होते हैं फिंगर्स। तो उनके फेस पे भी थप्पड़ के निशान, अगर कोई बहुत ज़ोर से मारता है तो गाल पे निशान पड़ जाता है, तो ऐसे निशान पड़ना शुरू हो गए। दिन भी गुजर गया, फिर रात हुई तो इसी तरह से वो पढ़ते रहे सबक वगैरह, लेकिन उन्हें ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। रात के 2 बजे या 2:30 बजे के टाइम क्या होता है, इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती है। तो हॉस्पिटल लेके फिर जाते हैं तो पता चलता है कि इनकी डेथ हो गई है। तो अब मामा लोगों को दिन में पता चला था तो ये लोग चले गए थे, बाबा वगैरह, तो हमें लेके नहीं गए थे। लेकिन जब हमें उनकी डेथ की खबर हुई तो फिर हम मामा मुझे भी लेके गई। तो मुझे वहाँ लेके गई तो जब मैंने देखा कि हाथ उनके मुड़े हुए थे, पाँव भी मुड़े हुए थे और आंखें खुली हुई थी और इतने निशान पड़े हुए थे, इतने जैसे नील नहीं पड़ जाते इस तरह से, थप्पड़ों के निशान, गला दबाने के बिल्कुल वाज़े बिल्कुल नज़र आ रहे थे।
और फिर अच्छा, अब मौलवी साहब कह रहे हैं कि ये जब मतलब वो मर भी गए हैं, वो मर गए मेरे कज़न, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो जिन थे वो उन्हें और मार रहे थे, मरे हुए को भी मार रहे थे, नहीं छोड़ रहे थे। सारी रात मतलब 2:30-3 बजे अगर उनकी डेथ हुई है तो फजर के टाइम, फजर की जैसे अजान हुई तो जाकर उन जिन्होंने उसको छोड़ा, अदरवाइज़ वो मारते ही रहे थे कंटिन्यूसली। क्योंकि जब उनकी मुट्ठियाँ उनकी इतनी सख्त थीं कि ममा खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं खुल रहे थे, उनके पाँव सीधे करने की कोशिश कर रहे थे, हो रहे थे, उनकी आइज़ बंद कर रहे थे लेकिन नहीं हो रही थी। तो जैसे ही फजर की अजान हुई मेरे सामने, मैं भी देख रही थी उसकी हालत देखकर, तो मैं बहुत खौफज़दा हो गई, तो मैं बहुत रो रही थी डर के, मुझे बहुत खौफ आ रहा था। अभी बताते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो फजर की अजान हुई, अल्लाह अकबर जैसे हुई, खुद ब खुद उसकी आइज़ क्लोज़ हो गई और हाथ पांव सीधे हो गए। अच्छा, जब इन्हें गुस्ल दिया गया तो फिर जिन्होंने गुस्ल दिया मेरे बाबा भी थे, तो उन्होंने बताया कि इनकी कमर पर भी ना थप्पड़ों के निशान थे, मतलब कि पूरा हाथ छपा हुआ था, जैसे कि इनके गाल पे और गर्दन पर, इसी तरह इनकी कमर पे भी हाथ छपे हुए थे। तो हमें बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने वो घर शिफ्ट कर दिया, बट फिर क्या फ़ायदा घर शिफ्ट करने का जब जान ही चली गई। अगर वो थोड़ा पहले कर लेते तो ये सब ना होता।